चीन में लॉकडाउन की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन यह सिर्फ कोविड के बारे में नहीं है, यह शी जिनपिंग के सत्ता हथियाने के बारे में है। मैं क्रिस चैपल हूँ। जैसे जैसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अपनी शून्य कोविड नीति जारी रखती है, चीन के लॉकडाउन खराब होते जा रहे हैं। मुझे पता है कि मैं हर हफ्ते कहता हूँ, लेकिन यह हर हफ्ते सच है। लेकिन इस सप्ताह यह विशेष रूप से खराब है, और यह सब चीन के प्रधान शी जिनपिंग के कारण है। मैं समझाऊंगा कि बाद में एपिसोड में क्यों। इस तथ्य के बावजूद कि आधिकारिक कोविड मामलों की संख्या गिर रही है, शंघाई एक बार फिर अपने लॉकडाउन को कड़ा कर रहा है। एक बार हलचल भरे शहर ने सड़कों पर छोड़े गए एकमात्र बुद्धिमान जीवन पर कब्जा कर लिया है। शहर अब उन्हीं का है। मैं एक के लिए हमारे नए बिल्ली के समान प्रभुओं का स्वागत करता हूं। चीनी राज्य द्वारा संचालित मीडिया इस बात पर जोर देकर चीजों पर एक अच्छा चेहरा लगाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे शंघाई के कुछ जिलों के कुछ लोग फिर से सुपरमार्केट में खरीदारी करने जा सकते हैं। यह एक ऐसा विशेषाधिकार प्राप्त इलाज है। ग्राहक सावधानी से नियंत्रित समूहों में कैरेफो में प्रवेश करते हैं। उन्हें अपने पास स्टोर से निमंत्रण कार्ड और नकारात्मक न्यूक्लिक एसिड परीक्षण के परिणाम दिखाने होंगे। उन्हें एक लोकेशन कोड स्कैन करना होगा, फिर तापमान और मास्क चेक पास करना होगा। प्रति समूह खरीदारी का समय 40 मिनट तक सीमित है, अगले समूह के भर्ती होने से पहले 20 मिनट कीटाणुशोधन के साथ। वाह, क्या विशेषाधिकार प्राप्त व्यवहार है। मुझे यकीन नहीं है कि यह आपके अपार्टमेंट में 40 दिनों के लिए बंद रहने से बेहतर है या बुरा। ऐसा लगता है कि यह किसी भी तरह से जा सकता है। शंघाई के अन्य क्षेत्रों में लोगों को एक कठिन तालाबंदी में डाल दिया गया। कम से कम 4 जिलों ने निवासियों को सूचित किया कि उनके अपार्टमेंट परिसर चुप हो रहे हैं और कई दिनों तक डिलीवरी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लोगों को भी अपने अपार्टमेंट में फिर से सीमित कर दिया गया था। अब उन्हें अपने अपार्टमेंट परिसर में घूमने की अनुमति नहीं थी। आधिकारिक नोटिस के अनुसार प्रतिबंध कम से कम बुधवार तक चलेगा, लेकिन परीक्षण के परिणामों के आधार पर इसे बढ़ाया जा सकता है। एक पत्रकार जो साइलेंट पीरियड शुरू होने से पहले अपना अपार्टमेंट छोड़ने में सक्षम था, उसने उन सड़कों की तस्वीरें ली जो सड़क से दूर थीं। अन्य निवासियों ने अपने अपार्टमेंट परिसर के बाहर पूरी तरह से बंद सड़कों की तस्वीरें ली। कोई आश्चर्य नहीं कि लोगों को कोई डिलीवरी नहीं मिल सकती है। वापसी पर स्वागत है। हमने आपको पहले बताया है कि कैसे चीन की शून्य कोविड नीति वास्तव में शून्य कोविड तक पहुंचने के बारे में नहीं है, क्योंकि यह असंभव है। इसके बजाय उन्होंने परिभाषा को सामुदायिक स्तर पर शून्य कोविड में बदल दिया है, जिसका अर्थ है कि संगरोध शिविरों के बाहर कोई कोविड नहीं है। वे अप्रैल के मध्य तक उस तक पहुंचना चाहते थे, जो हुआ नहीं। इसलिए नया लक्ष्य मई के अंत तक इस तक पहुंचना है, लेकिन उन्हें अभी भी इससे परेशानी हो रही है। तो समाधान और भी लोगों को क्वारंटाइन कैंप में रखें। एक नई नीति की कई रिपोर्टें आई हैं, जहां अगर कोई कोविड के लिए सकारात्मक परीक्षण करता है, तो उसके ऊपर और नीचे की मंजिलों पर रहने वाले लोगों को भी संगरोध सुविधाओं में ले जाया जाएगा। यदि वे स्वयं नकारात्मक परीक्षण करते हैं तो भी उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है। अन्य क्षेत्रों में लोगों से कहा गया है कि अगर एक भी व्यक्ति सकारात्मक परीक्षण करता है तो उनकी पूरी इमारत को संगरोध शिविरों में जाने के लिए मजबूर किया जाएगा। शंघाई के कम से कम कई जिलों में ऐसा हो रहा है। यह स्पष्ट नहीं है कि जो लोग नकारात्मक परीक्षण करते हैं उन्हें उसी संगरोध शिविर में भेजा जाता है जो सकारात्मक परीक्षण करने वाले लोगों को भेजा जाता है। हमने आपको इन शिविरों में स्थितियां दिखाई हैं। यदि आपके पास पहले से यह नहीं है तो यह कोविड को पकड़ने के लिए एक आदर्श स्थान की तरह लगता है। यही वजह है कि इतने सारे लोग क्वारंटाइन में भेजे जाने से डर रहे हैं। कुछ मामलों में लोगों को बताया गया कि वे एक होटल में क्वारंटाइन करने जा रहे हैं, लेकिन उन्हें क्वारंटाइन कैंप में ले जाया गया। 看一下，没有水喝，没有东西吃，警察也不帮助我们任何东西，街道主任也没有说任何话，来了像死人一样的，求扩散。 And while people are in quarantine, their apartments get disinfected. I hope they didn't want to actually eat anything that was in that fridge. शंघाई में जिस तरह से यह सब हो रहा है, उससे काफी निराशा हो रही है। मुझे पता है, आपके अपार्टमेंट में बंद होने, लगातार परीक्षण किए जाने, एक शिविर में भेजे जाने के बारे में निराशा की बात क्या हो सकती है, भले ही आपके पास कोविड न हो और नियम हर समय अचानक बदल जाते हैं। इस बीच बीजिंग में शहर आधिकारिक तालाबंदी के अधीन नहीं है।
लेकिन स्कूल बंद हैं, कुछ जिलों में व्यवसाय बंद हैं और कुछ लोगों को अपने अपार्टमेंट परिसर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा वे कुछ बहुत ही परिचित दिखने वाली दीवारों और बाड़ का निर्माण शुरू कर रहे हैं। लेकिन मैं यह नहीं बताना चाहता कि बीजिंग ठीक वही काम कर रहा है जो शंघाई कर रहा है, क्योंकि बीजिंग को बोनस कंटीले तार मिलते हैं। यह वास्तव में यह शहर एक जेल है, खिंचाव में कुछ जोड़ता है। लेकिन अगर आप बीजिंग या शंघाई में नहीं रहते हैं तो भी चीन की जीरो कोविड पॉलिसी आपके लिए आ रही है, क्योंकि चीनी अधिकारी स्थायी कोविड टेस्टिंग स्टेशन बना रहे हैं। नई प्रणाली के तहत सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश करने के लिए आपको एक नकारात्मक परीक्षण की आवश्यकता होगी। थोंगजो जैसे कुछ शहरों में हर 48 घंटे में एक नए परीक्षण की आवश्यकता होती है और किसी को छूट नहीं है। पूरा खोलो। कम से कम दरियाई घोड़े को बाद में तरबूज का एक टुकड़ा मिलता है। और अगर चीन में कोई अभी भी पूछ रहा है कि यह सब क्यों जरूरी है, तो आपको यह पूछना बंद कर देना चाहिए कि ऐसा क्यों है। 你想怎样就怎样的，除非你是美国，这是中国，听清楚，好吧？其他的话我不跟你多讲，不要再问我为什么，没有为什么，按照国家的规定。 हाँ, साम्यवादी चीन में ऐसा क्यों नहीं है? दरअसल एक कारण है। मैं आपको बताता हूं कि ब्रेक के बाद यह क्या है। वापसी पर स्वागत है। आधिकारिक संख्या कम होने के बावजूद चीन के कोविड लॉकडाउन और भी सख्त क्यों हो रहे हैं? यह सब ऊपर से आता है। पिछले गुरुवार को चीनी नेता शी जिनपिंग ने पोलित ब्यूरो की स्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता की। यह चीन के 7 सबसे शक्तिशाली अधिकारियों का समूह है और उस बैठक में शी ने एक भाषण दिया जिसने शून्य कोविड कानून निर्धारित किया। कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति को सुनो और गतिशील शून्य कोविड नीति का दृढ़ता से पालन करें। शी जिनपिंग ने एस शब्द भी लाया, संघर्ष। हम उन सभी शब्दों और कार्यों के खिलाफ दृढ़ता से संघर्ष करेंगे जो हमारी महामारी रोकथाम नीतियों को विकृत, संदेह और अस्वीकार करते हैं। मैंने इस शो में पहले भी बात की है कि कैसे राजनीतिक संघर्ष चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में रहता है, चाहे वह प्रतिक्रांतिकारियों, दक्षिणपंथियों, तिब्बतियों, फालुन गोंग, उइगरों के खिलाफ संघर्ष कर रहा हो। आपको यह विचार मिलता है, संघर्ष करने के लिए हमेशा एक दुश्मन होता है और नवीनतम दुश्मन स्पष्ट है, कोई भी जो जीरो कोविड नीति का पालन नहीं करता है। इसलिए जीरो कोविड को लागू करना अब राजनीतिक वफादारी की परीक्षा है, जो उन सभी अजीब प्रदर्शनकारी सामानों की व्याख्या करता है जो वे कर रहे हैं, जैसे सड़कों पर दीवार बनाना और लोगों के रेफ्रिजरेटर कीटाणुरहित करना। क्या यह वास्तव में जीरो कोविड में मदद करता है? नहीं। क्या ऐसा लगता है कि आप शी जिनपिंग की गतिशील जीरो कोविड नीति का अटूट समर्थन करते हैं? हाँ, और यही महत्वपूर्ण है। शी जिनपिंग के भाषण में यह भी उल्लेख किया गया था कि दृढ़ता ही जीत है, जो दिलचस्प है क्योंकि यह एक प्रचार नारा है जिसका इस्तेमाल पूरे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास में किया गया है, लेकिन इसका विशेष रूप से सांस्कृतिक क्रांति के दौरान उपयोग किया गया था, जब दुश्मन के खिलाफ काफी संघर्ष हो रहा था। तो यह कहीं अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन चीन की जीरो कोविड नीति के साथ जो हो रहा है, उससे हम क्या सीख सकते हैं? अब यह स्पष्ट है कि शी जिनपिंग जीरो कोविड का 100% समर्थन कर रहे हैं, और यह भी स्पष्ट है कि पार्टी नेतृत्व में पर्याप्त असंतोष था कि शी को लोगों को लाइन में लगाने के लिए पोलित ब्यूरो की स्थायी समिति की बैठक बुलानी पड़ी। याद रखें, विकृत, संदेह या इनकार करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दृढ़ता से संघर्ष करें। शी जिनपिंग के लिए कोविड एक बहुत बड़ा राजनीतिक जोखिम है, क्योंकि अगले 6 महीनों में शी जिनपिंग सत्ता में अपने आदर्श तोड़ने वाले तीसरे कार्यकाल के लिए बोली लगा रहे हैं। यदि महामारी बुरी तरह से जाती है तो उसके दुश्मन उसका इस्तेमाल उसके खिलाफ कर सकते हैं और उसे सत्ता लेने से रोक सकते हैं। तो जीरो कोविड शी जिनपिंग की अंतिम शक्ति हड़पने वाला है। पार्टी के अपने नेतृत्व को मजबूत करने से पहले चीन में महामारी नियंत्रण से बाहर नहीं होने की गारंटी देने का उनका तरीका। और अगर इसका मतलब है कि लाखों लोगों को अगले 6 महीने लॉकडाउन में बिताने हैं, तो यह एक बलिदान है जो शी करने को तैयार है। आखिर दृढ़ता ही जीत है। जो क्राउड फंडिंग वेबसाइट पेट्रियन या विशेष सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल्स पर हमारा समर्थन करता है। एमिज़राही लोकल्स से पूछता है, मैंने शंघाई लॉकडाउन नाइटमेयर डेड मैन स्टिल अलाइव पर आपका हालिया एपिसोड देखा। क्या इन नीतियों, शी जिनपिंग और सीसीपी का विरोध करने के लिए लोगों या आंदोलन द्वारा कोई भूमिगत समन्वित प्रयास किया गया है? खैर, चीन में ऐसे लोग हैं जो जीरो कोविड नीति का विरोध करते हैं और अतीत में इसकी आलोचना कर चुके हैं। वे शी जिनपिंग या कम्युनिस्ट पार्टी की आलोचना करने के लिए इतनी दूर नहीं गए हैं, क्योंकि यह जेल जाने का एक तरफा टिकट है। ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ डरे हुए हैं और गुस्से में हैं और लॉकडाउन से तंग आ चुके हैं। कुछ छोटे पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन समन्वित की तुलना में अधिक सहज हैं।
जैसे शंघाई में क्वाटा फैक्ट्री में जो मैकबुक और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है। कुछ 100 लोग टूट गए क्योंकि उन्हें डर था कि उन्हें संगरोध में रखा जाएगा। जहां तक प्रयासों की बात है तो यह अब और कठिन होता जा रहा है कि शी जिनपिंग ने लोगों से कहा है कि जो लोग जीरो कोविड का विरोध करते हैं उनके खिलाफ संघर्ष करें। मुझे लगता है कि हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि क्या होता है। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद एमिज़राही और हमारे स्थानीय समुदाय का सदस्य होने के लिए। यदि आप अभी तक स्थानीय लोगों के साथ शामिल नहीं हुए हैं तो लाइव स्ट्रीम जैसी विशेष सामग्री के लिए इसे देखें और प्रत्येक एपिसोड के अंत में आपके एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे जैसे अनुलाभ। अधिक जानें chinongcensored.locals.com।